औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से है कि कब एग्रीमेंट टू सेल इन्फोर्स होगा और कब एग्रीमेंट टू सेल इन्फोर्स नहीं होगा। इसके अलावा कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से है और इन दो पॉइंट्स को स्टडी करने के लिए, इनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए, इनको समझने के लिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट का इंतखाब किया है। ये जजमेंट 2025 SCMR पेज 64 पेश आया हुई है। इसमें मुद्दई ने एक एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट डिक्री हो गया। जब ये डिक्री हुआ तो डिफेंडेंट नंबर 2 ने ये जजमेंट एंड डिक्री को असील कर दिया इन द एपलेट कोर्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, स्टेटिंग दैट द डिफेंडेंट नंबर 2 who was the owner of this disputed property never enter in any agreement to sell. When the owner of the suit property never enter in agreement to sell, then how it was enforced against the owner of the suit property. तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस अपील को अलाउड कर दिया, क्योंकि जो ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी था वो इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ था, ना ही उसके साइन अंगूठे थे। तो उसके अगेंस्ट कैसे वो एग्रीमेंट टू सेल एनफोर्स हो सकता था। लेकिन अदालत ने एक अर्नेस्ट अमाउंट जो थी वो इस ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुई थी। तो कोर्ट ने कहा कि इस अर्नेस्ट अमाउंट की डबल अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी, वो रिटर्न करनी होगी। जब ये अपील मंजूर हुई और इसमें डिफेंडेंट नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 1 और सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट का जो मुद्दई था, इन सब ने तीनों ने सीआर्स हाई कोर्ट में फाइल कर दी, सिविल रिवीजन फाइल कर दी। जब सिविल रिवीजन फाइल की तो हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की अमाउंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की पेकनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा थी, लिहाजा वो इसके दायरा अख्तियार में नहीं आती। इसलिए डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 जो ट्रायल कोर्ट की डिग्री है उसको किसी कॉम्पिटेंट फोरम पे असेल करें, कॉम्पिटेंट फोरम को अप्रोच करें। तो इस तरह डिफेंडेंट नंबर 2 ने रेगुलर फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में फाइल कर दी और ये रेगुलर फर्स्ट अपील एक्सेप्ट हो गई। तो फिर सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट के जो मुद्दई थे वो इस अपील की एक्सेप्ट होने का अग्रीव था, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एग्रीमेंट टू सेल जो बिटवीन द पार्टीज है, इसमें ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी नेवर एंटर एज ए पार्टी of this agreement to sell. When the owner of the suit property never enter into agreement to sell, how a court can enforce against the owner of the suit property. तो इस तरह जब कोई शख्स किसी एग्रीमेंट टू सेल में एंटर नहीं होता, एग्रीमेंट टू सेल करता नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी को कोई और शख्स कैसे सेल आउट कर सकता है, उसका बयाना या उसकी मुआदा बै किसी से कैसे कर सकता है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने भी उस जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री हुआ था उस डिक्री को ख़त्म कर दिया और उसके साथ ही अर्नेस्ट अमाउंट का डबल रीपे करने के लिए, रिटर्न करने के लिए मुद्दाला नंबर 2 जिसने
रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की थी उसको कहा, क्योंकि वो अर्नेस्ट अमाउंट इस मुद्दा नंबर 2 के अकाउंट में जमा हुई थी और ये मुद्दा नंबर 2 ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी था। तो कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जहां बोथ एपिलेंट और कोर्ट कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के मुर्तकब हुए हों और कोर्ट ने इनिशियली तौर पे विदाउट राइजिंग इशू ऑफ लिमिटेशन इशू ऑफ जुरिसडिक्शन कोई बात ना की हो, तो फिर ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है ये फॉल करता है विद इन द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट है। और जब दोनों एपिलेंट और कोर्ट कंट्रीब्यूटरी प्रोसीजरल मिसस्टेप पे हों तो फिर वहाँ डिले को कंडोन कर दिया जाता है और कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजरल मिसस्टेप हुआ है, कोर्ट की तरफ से हुआ है और एपिलेंट दोनों की तरफ से हुआ है। तो इसलिए किसी एपिलेंट को इसलिए उसको महरूम नहीं किया जा सकता कि वो चूंकि उसने किसी ऐसे फोरम का इंतखाब कर लिया और उस फोरम ने भी उसको इंटरटेन करने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड के लिए इंटरटेन करने के लिए इनिशियली तौर पे कोर्ट उस एपिलेंट को नहीं बताया कि ये रॉन्ग फोरम है, बल्कि उसने उस पर एक जजमेंट दे दी और उसके बाद अगर उस पर ये ऑब्जेक्शन होता है कि वो बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन किसी कोर्ट ने फैसला दिया है तो वो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। इस नेग्लिजेंस को ये सिर्फ एपिलेंट की नेग्लिजेंस नहीं बल्कि ये कोर्ट की नेग्लिजेंस भी है। और जहां कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एपिलेंट और कोर्ट होगी वहां डिले को कंटाउन कर दिया जाएगा और उस शख्स को, उस एपिलेंट को उसके जो ड्यू राइट्स हैं उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो ये आज की हमारा मौजू था। इसमें हमने कोशिश की है कि एग्रीमेंट टू सेल अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ है और वो शख्स उस एग्रीमेंट टू सेल में कोई एग्जीक्यूटरी नहीं है, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ना उसके साइन हैं, ना वो थंब मार्क हैं और ना उसमें वो पार्टी है, तो वो उसके ख़िलाफ़ इन्फोर्स नहीं हो सकता। बल्कि जो शख्स किसी प्रॉपर्टी का मालिक है अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल इन्फोर्स हो सकता है, इसके बजाय किसी दूसरे शख्स का एग्रीमेंट टू सेल इन्फोर्स नहीं हो सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ये इसका अदालत की तरफ इंसाफ जो है वो मुद्दई की तरफ जाता है, उसकी तरफ झुकता है, तो फिर कोर्ट बाउंड है कि वो एग्रीमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इंटरटेन करेगी और उसकी डिक्री जारी करेगी। अदरवाइज तो कोर्ट का अख्तियार है, ये उसकी अपना अख्तियार है वो उसको डिक्री जारी करे या उसको डिसमिस कर दे। तो जहाँ ये एग्रीमेंट टू सेल ऑन द पार्ट ऑफ अदर पार्टी हो तो फिर तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये इन्फोर्स होगा ही नहीं। एग्रीमेंट सिर्फ उसके खिलाफ इन्फोर्स हो सकता है जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है। अगर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी किसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता तो फिर ये उसके खिलाफ इन्फोर्स नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।